में राजा मौली ने इनफ क्लूज छोड़े हैं। फिल्म में जब टाइटल्स चल रहे होते हैं तो एक वॉइस ओवर चलता है। ऑडियो चंक में एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि बापू क्या बाहुबली का बेटा नया राजा बनेगा? तो जवाब में पिता कहता है, पता नहीं बेटे, देखो शिव की क्या मर्जी है। यानी अगर राइटर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहें तो बाहुबली की कहानी में अभी और कई ट्विस्ट आ सकते हैं। यानी कहानी महेंद्र बाहुबली से आगे बढ़कर उनके बेटे तक भी जा सकती है। बाहुबली 2 की कहानी में महेंद्र बाहुबली भल्लाल देव को मारकर अपनी मां देवसेना को आजाद करता है। अब इसके आगे की कहानी बाहुबली 3 में दिखाई जा सकती है। महेंद्र बाहुबली माहिष्मती राज्य का राजा बनने के बाद प्रिंसेस अवंतिका से शादी कर सकते हैं और फिर महेंद्र बाहुबली का बेटा माहिष्मती राज्य का अगला वारिस बनेगा। लेकिन यहीं पर सवाल खड़ा होता है जो कि राजा मौली ने बाहुबली 2 के आखिर में छोड़ा है। तो क्या अगर बाहुबली 3 बनती है तो फिर महेंद्र बाहुबली, प्रिंसेस अवंतिका और देवसेना के रिश्तों में फिर से कुछ उठापटक होगी? क्या मौत के बाद भी भल्लाल देव लौट सकता है? कुछ ऐसे ही ताने बाने में घिरी हो सकती है बाहुबली 3 की कहानी। हालांकि बाहुबली 2 की रिलीज से पहले राजा मौली ने साफ कहा था कि बाहुबली 2 के बाद उनका इरादा इसकी तीसरी फ्रेंचाइजी बनाने का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर ऑडियंस की भारी डिमांड आती है तो कुछ भी हो सकता है। आखिर मार्केट और ऑडियंस चॉइस से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो इंतजार कीजिए, हो सकता है कि बहुत जल्द आपको राजा मौली और करण जौहर बाहुबली 3 की अनाउंसमेंट करते दिख जाएं। बॉलीवुड की लेटेस्ट गपशप, न्यूज और स्कूप के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। पर बड़ा सवाल आ गया है। सवाल यह है, क्या बाहुबली 3 भी आएगी? क्या तीसरा पार्ट भी आएगा और आएगा तो कब? दरअसल फिल्म में कई ऐसी बातें हैं तो इस ओर इशारा करती हैं कि इस फ्रेंचाइजी का अगला पार्ट भी बन सकता है। फिर बाहुबली 2 को लेकर हुए तमाम इंटरव्यूज में खुद डायरेक्टर राजा मौली ने कभी सीधे तौर पर इनकार नहीं किया कि बाहुबली 3 को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है। बाहुबली 3 पक्का बनेगी। कम से कम ये 5 सबूत तो जरूर इशारा करते हैं। सबूत नंबर 1, बाहुबली 2 का आखिरी डायलॉग कुछ कहता है। फिल्म देख चुके हैं तो आप समझ जाएंगे और देखने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। जब माहिष्मती के सिंहासन पर बैठने के बाद महेंद्र बाहुबली ने वादा किया, मेरा वचन ही है शासन। सबूत नंबर 2, सन्यासी ने बताई शिव की मर्जी। इसके अलावा एंड में कास्टिंग आने पर कुछ समय रुके जरूर। एक बच्चे की आवाज में सवाल उठेगा का क्या इसके बाद माहिष्मती पर शासन किसने किया? क्या महेंद्र बाहुबली और उनके बच्चों का राज चला? इस पर बाहुबली वाले सन्यासी की आवाज में जवाब आता है, शिव की मर्जी मैं क्या जानूं। अब फिल्म के हाइप और रक्रेज को देखते हुए पूरे चांस हैं कि फिल्म मेकर्स इसके अगले हिस्से पर भी दांव लगाना चाहेंगे। फिर भले ही उनको दोबारा 2 साल का टाइम बाहुबली को पर्दे पर लाने में लगे। सबूत नंबर 3, जिंदा है भल्लाल देव के पापा और कटप्पा। बाहुबली 2 में अंत भल्लाल देव की मौत से हुआ और बिजल देव का किरदार जीवित है।
हालांकि वो महेंद्र बाहुबली के राजतिलक में शामिल हुआ, लेकिन बाहुबली और बाहुबली 2 देखने के बाद ये समझ में आ गया कि ये शांत होकर बैठने वाला किरदार नहीं है और कटप्पा के किरदार में अभी इतना दम है कि उसे बाहुबली 3 में भी पिरोया जाए। क्या पता इस फिल्म में कटप्पा का पास्ट ही सामने आ जाए। सबूत नंबर 4, बाहुबली 3 में होगी महेंद्र व अवंतिका की शादी। बाहुबली में महेंद्र बाहुबली की प्रेमिका के किरदार में दिखी तमन्ना भटिया यानी अवंतिका की बस झलक भर है। उनके फैंस अगर पलक झपका लेंगे तो शायद उनकी मौजूदगी देख नहीं पाएंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बाहुबली के अगले पार्ट में दोनों का मिलन करा दिया जाए। बाहुबली 2 में महेंद्र भले ही अपनी मां देवसेना से मिल गया हो, लेकिन प्रेमिका अवंतिका से उसका मिलन अभी अधूरा है, यानी बाहुबली 3 का पूरा स्कोप है। सबूत नंबर 5, हॉलीवुड को कर सकते हैं फ्रेंचाइजी में फॉलो। बाहुबली का पहला हिस्सा हो या दूसरा, तकनीकी कौशल में फिल्म हॉलीवुड के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को टक्कर देती है। ऐसे में पूरे चांस हैं कि